अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ पिन व्हील समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। इस रेसिपी को किस तरह परफेक्ट बनाया जा सकता है, आज सारा आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 1 कप मैदे का है, इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून घी का शामिल करेंगे। आप घी की जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो पहले इसको हाथों से ड्राई ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमने इसमें घी डाला है और बाकी मसाले हैं वो सारे इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। डो को ना तो बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही नरम। इसको हम लोगों ने मीडियम रखना है, ताकि जब हम इसके अंदर फिलिंग करें तो वो बाहर ना निकले। आटे की तरह ही इसको गूंद लेंगे। पानी यहाँ पे मैंने नीम गर्म इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करूँगी और इसको मज़ीद गूंद लूँगी। अच्छा, टोटल इसमें आधा कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। डो हमारी तैयार है, इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे और रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे 5 अदद आलू हैं, जिनको मैंने पहले ही से बॉईल कर लिया था। अब इसको ग्रेट कर लेंगे। आप मैश भी कर सकते हैं और ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें चाट मसाला जाएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, आप इसकी जगह पे रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है। और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर यूज़ करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक सब्ज़ मिर्च शामिल की है और साथ ही धनिया है। और बाइंडिंग के लिए इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर इसमें इसलिए शामिल किया है ताकि फ्राई करते हुए फिलिंग ना निकले। तो फिलिंग यहाँ पे तैयार हो गई है। चलें अब पिन व्हील समोसा की शेप तैयार करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसके 2 हिस्से कर लूँगी और इनके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। 2 तरह की शेप बनाना सिखाऊंगी, जो भी आपको आसान लगे आप वही बना के फ्राई कर सकते हैं। बोर्ड पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़े को बेल लेंगे। अच्छा, इसको बहुत बारीक नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको थिक बेलना है, नॉर्मल साइज़ का ही हम लोगों ने इसको बेलना है। और अब इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, घी ऑयल कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो फिलिंग को इसके ऊपर रखेंगे और इसको फैला लेंगे और कॉर्नर्स पे भी अच्छी तरह से जो फिलिंग है उसको लगाएंगे। और अगर आपके हाथों के साथ ये चिपके तो आप हाथों पे पानी लगा सकते हैं या ऑयल भी लगा सकते हैं। फिर इजीली ये जो फिलिंग है वो सारे जो हम लोगों ने रोटी बेली है उस पर स्प्रेड हो जाएगी। फिलिंग को इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है और अब कटिंग करते हैं। छुरी पे आप ऑयल या घी लगा लें ताकि इजीली इसकी कटिंग हो सके। तो बस इसी तरह इसको स्ट्रिप्स में लंबा लंबा काट लेंगे और अब इसको रोल करेंगे। एक पट्टी को लेंगे, इसी तरह इसको रोल करते जाएंगे और एंड पे फिर इसकी शेप बना लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है, जिस तरीके से मैं आपको ये सिखा रही हूँ। देखें, इस तरह रोल बना लिया है। एंड से आके थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और फिर इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। तो एक हमारा जो पिन व्हील समोसा है वो तैयार हो गया है। बाकी भी सेम इसी तरह ही रोल करके इनको तैयार करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी और नई रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। तो दूसरा जो पेड़ा है उसको भी मैंने बेल लिया है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे और जो फिलिंग है वो भी इसके ऊपर हम लोग लगा के अच्छी तरह से उसको फैला लेंगे। तो बस अब इसको भी रोल करेंगे और इसको भी हम लोग छुरी की मदद से ही काट लेंगे। दोनों तरीके ही बहुत आसान हैं, लेकिन आपको जो ज़्यादा आसान लगे आप उस तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं और पिन व्हील समोसा की शेप तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, ये भी रोल हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो छुरी को मैंने दोबारा से ऑयल लगा लिया है। बस अब इसकी कटिंग करेंगे। शेप इसकी थोड़ी सी ख़राब होगी, लेकिन वो हाथों से हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। ये देखें, कटिंग करते हुए थोड़ी सी शेप ख़राब होती है, लेकिन इस तरह से हाथों से इसको जब प्रेस करेंगे तो इसकी बिल्कुल सही शेप हो जाएगी। तो ये वाले भी हमारे पिन व्हील समोसा तैयार हो गए हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे ही गरम किया है और अब इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से फ़ौरन से ही ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ये कुक नहीं होंगे सही तरह से। इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये क्रंची भी हो जाएं और एक अच्छा सा इन पे गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आ जाए। 6 से 7 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखें कलर इन पे आना शुरू हो गया है। तो इसकी साइड चेंज करते हैं और दूसरी तरफ से भी इतना ही कलर आने तक इनको कुक करेंगे। फिलिंग में कॉर्नफ्लोर ऐड करने की वजह से फ्राई करते हुए फिलिंग जो है वो नहीं निकलेगी। तो समोसे यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं और जो बाकी के हैं उनको भी सेम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पिन व्हील समोसा तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इस रमज़ान आप भी कुछ नया ट्राई करें। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।